बात है उस दिन की जब मैं अपने घर पर अकेला बैठा हुआ था। तभी अचानक मेरे एक दोस्त का फ़ोन आता है। चल ना यार, कहीं घूमने चलते हैं, ऐसा उसने कहा। एज यू ऑल नो दैट अभी मानसून का सीज़न चल रहा है। हर तरफ हरियाली, खेतों में, खलिहानों में और पहाड़ों में। बस फिर क्या था, हम सभी दोस्तों ने अपनी अपनी बाइक्स उठाई और चल दिए पहाड़ों की ओर। मध्य प्रदेश के रीवा जिले की त्योंथर तहसील में बसा हुआ ये छोटा सा गांव है मझगवां। चारों तरफ खूबसूरत पहाड़ और बीच वैली में बसा ये प्यारा सा गांव। वैली के इन छोटे छोटे खेतों में लहलहाती धान और खीरे की ये फसल प्रकृति की सुंदरता को और इन्हेंस कर रही है। जो भी मेरे भाई बहन गांवों में रहते हैं, आप सब लोगों ने देखा ही होगा, जैसे ही मानसून का सीजन आता है, इंसानों से लेकर पशु पक्षी, पेड़ पौधे, हर कोई प्रकृति के रंग में रंग जाता है। दोस्तों, सामने ये जो आपको पहाड़ दिखाई दे रहे हैं, वहीं पर बसा है स्कंद माता का मंदिर और हम सारे दोस्त मिलकर आज वहीं जा रहे हैं। रास्ता काफी चुनौतीपूर्ण और एडवेंचर से भरा हुआ है। और ये पानी आप लोग देख सकते हैं जो कि बिल्कुल पहाड़ों के ऊपर से आ रहा है। एक बात तो ये अच्छी थी कि हम लोगों के यहाँ आने के 4-5 दिन पहले ही बारिश हो गई थी, जिस कारण से पहाड़ों के ऊपर से ज़्यादातर पानी बहकर नीचे की तरफ चला गया था। अगर आज या कल बारिश हो जाती तो हम लोगों का यहाँ से आगे जा पाना नामुमकिन हो जाता। आ गए। एडवेंचर से भरा हुआ ये रास्ता और साथ ही दोस्तों का संग, आखिर यही तो यादें हैं जो जीवन भर साथ रहती हैं। अगर आपने भी इस तरह कभी पहाड़ों पर ट्रैकिंग करी है तो आपको तो पता ही होगा कि इन पहाड़ों पर चढ़ने का जो ट्रैक होता है वो काफ़ी ऊबड़ खाबड़, टेढ़ा मेढ़ा और बड़े बड़े पत्थरों से भरा होता है। लेकिन इन ट्रैक्स पर चलने का जो एक्सपीरियंस आता है वो बिल्कुल नेक्स्ट लेवल होता है। हमने अभी आधा ट्रैक ही कवर किया था, लेकिन फिर भी हम काफ़ी ज़्यादा थक चुके थे। ऊपर की ओर चलते चलते हम एक ऐसी जगह पर पहुँचे जहाँ हमें कुछ ये दृश्य देखने को मिले और हमारी सारी थकान मानो गायब सी हो गई।
इन खूबसूरत से दृश्यों को देखने के बाद अब वक्त हो चला था यहाँ से आगे बढ़ने का। इन रास्तों पर चलते हुए हमें इतनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही थी जिसका अंदाज़ा आप मेरी सांसों की आवाज़ें सुनकर लगा सकते हैं। चूँकि मैं यहाँ पर पहली बार जा रहा था तो मन में एक जिज्ञासा भी थी कि कैसा होगा वो दृश्य, माँ का वो मंदिर जहाँ पर हम जा रहे हैं। जोर से बोलो जय माता दी। दोस्तों फाइनली हम माँ के मंदिर तक पहुँच गए। यहाँ पहुँचने के बाद हमें एक असीम शांति का अनुभव हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि हम प्रकृति की गोद में आ गए हैं। अभी हम लोग जहाँ पर खड़े हैं उससे थोड़ा ही ऊपर कुछ चंद सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद वो स्थान है जहाँ पर माँ की प्रतिमा लगाई गई है और वहीं पर एक छोटा सा मंदिर भी है। ये जो पानी ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहा है ये पहाड़ों की चट्टानों के बीच से रिस करके आ रहा है। यहाँ नहाने में ऐसा लग रहा था मानो जैसे पानी के थ्रू बॉडी की मसाज हो रही हो। जहाँ पर हम लोग नहा रहे थे उससे झरने के नीचे थोड़ा सा साइड में एक मंदिर भी बना है जहाँ पर माँ की प्रतिमा रखी गई है। स्नान वगैरह करने के बाद हम लोगों ने वहाँ पर खाना भी बनाया जो हमने पहले से ही प्लान बनाया हुआ था। और दोस्तों मैं आप लोगों से कह रहा था ना कि मुझे यहाँ पर असीम शांति का अनुभव हो रहा है, लेकिन वो शांति थोड़े ही टाइम में ख़त्म होने वाली थी। भला ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? हमने आटा गूंथ कर रखा ही था तभी एक बंदर आता है और उसी आटे में से कुछ हिस्सा लेकर के भाग जाता है और तभी वहाँ पर बहुत सारे बंदर इकट्ठा हो जाते हैं और आपस में छीना झपटी करने लग जाते हैं। ये पानी जो ये इस पाइप के थ्रू आ रहा है, ऊपर से जो पानी गिर रहा है वहाँ पर देख सकते हैं। अगर आप लोगों को दिख जाए बिल्कुल टॉप पर पाइप लगाई गई है और नेचुरल जो पानी है वो बिल्कुल पाइप के थ्रू फिर यहाँ से थोड़ी सी पतली पाइप से यहाँ पर आ रहा है। जड़ी बूटियों से युक्त पानी एकदम। थोड़े टाइम तो हम इन बंदरों से काफ़ी ज़्यादा परेशान रहे। हम जो भी सामान अपने साथ लाए थे उसको इनसे बचाने की जद्दोजहद करते रहे, लेकिन साथ ही हमें इनकी चहलकदमी देखकर काफ़ी ज़्यादा मज़ा भी आ रहा था। और फिर कुछ समय के बाद हम इनसे इतने ज़्यादा घुल मिल गए कि देखिए मेरे दो दोस्त इनको कैसे वही गुथा हुआ आटा खिला रहे हैं और ये सब कैसे घेर कर खड़े हुए हैं। अरे ना कहीं पागल है ना कहीं।
हम सभी दोस्तों ने शांति से एक साथ बैठकर खाना खाया, लेकिन इन बंदरों को चैन नहीं था। ध्यान से देखिए इन बंद दोस्तों, हम लोग माता जी का दर्शन कर चुके हैं। अभी हम लोग वहाँ से घर की ओर रवाना हो रहे हैं। लेकिन एक बात तो मैं कहूँगा कि यहाँ पर बंदर बहुत ही ज़्यादा संख्या में थे। हालांकि इस टाइम में जंगल में खाने पीने लायक कुछ चीज़ें बची हुई नहीं हैं। तो जब हम लोग खाना बना रहे थे तो इतने ज़्यादा परेशान कर रहे थे, क्या बताऊँ। उनमें से एक ये जो हमारे अम्बू सर दिख रहे हैं, उनकी सर आखिरी मुलाकात। हालांकि यहाँ सार्वजनिक तौर पर इनकी वाइफ मिलना नहीं चाहती हैं। शायद हम लोग चले जाएंगे उसके बाद। ये देखिए भाग गई। विदा चाहेंगे हम आप लोगों से, फिर कभी मुलाकात होगी जी। जा रहे हैं, बाय, सी यू। तो दोस्तों, ये थी एक अद्भुत, चुनौतीपूर्ण और आनंदमय यात्रा। मेरे लिए तो थी। आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय माता दी।